तो आज देशवासियों ने प्रधानमंत्री की अपील में साथ दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर तस्वीर हमने आपको सबसे पहले दिखाई। भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर आपने देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अनाउंसमेंट की, जो बड़ी घोषणा की, वो भी हमने आपको दिखाई। किस तरह से 15 जिलों को लॉकडाउन किया गया है और फिर उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। इमरजेंसी नंबर्स का भी जिक्र हुआ और बसें जो है 23 से 25 मार्च तक बिल्कुल बंद। आप किसी और राज्य में भी नहीं जा सकते हैं। राजीव और रंजीता हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। रंजीता, नोएडा भी लॉकडाउन है। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है, जो घोषणा की है, जीनत कई महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही है अपने इस वक्तव्य में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उन्होंने किया था, साफ तौर पर 15 जिलों को लॉकडाउन किया गया है, जिसमें नोएडा भी शामिल है। नोएडा में मौजूद हूं मैं अभी, और कुछ देर पहले जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था कि जो जनता कर्फ्यू है उसके दौरान शाम 5 बजे जो जन सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मदद कर रहे हैं, जो व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए जिस तरह से वो बाहर हैं, उनके लिए जो लोग हैं उनको सलामी देनी है, उनको एक उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनके लिए ताली बजाकर, थाली बजाकर, या जो भी जिस भी तरह से वो आप उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उन्हें थैंक यू करना चाहते हैं, उसके लिए जो लोगों ने जो किया है वो हमने दिखाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घोषणा सीएम के द्वारा की गई है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों वाया, अगर जो भी राज्य आसपास के हैं, जो इंटरकनेक्टेड जो बसें चलती है, उस पर रोक लगाने की बात की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सहयोग जनता से मांगा, भी उठाए और सहयोग की भी बात कही है। राजीव, कहा है उन्होंने कि बसों की बात करें, ट्रेनों का जिक्र हुआ, खासतौर से जब हम यूपी की बात करते हैं तो सहयोग की अपील की है। उन्होंने ये कहा है मुख्यमंत्री ने कि जैसे आज आपने जनता कर्फ्यू को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, ऐसे ही सहयोग की उम्मीद करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सबसे बड़ी घोषणा करते हुए जहां वो राजधानी लखनऊ समेत 15 जिलों को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है, वहीं यह भी ऐलान कर दिया है कि जो इंटर कनेक्टिविटी सर्विस है, चाहे वो बस से हो या अन्य हो, उसको भी पूरी तरह से बंद किया जाएगा। न तो उत्तर प्रदेश की बसें दिल्ली जा पाएंगी या हरियाणा जाएंगी या फिर मध्य प्रदेश जाएंगी या फिर जो अन्य उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े राज्य हैं उनमें जाएंगी, और साथ ही साथ जो नेपाल सीमा से जुड़े जिले हैं उत्तर प्रदेश के, फिर चाहे वो लखीमपुर हो, संत कबीर नगर हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, इनसे जुड़े लोगों को भी ये अलर्ट, ये अपील की है कि अगर उनमें किसी भी तरह से कोरोना वायरस का कोई लक्षण दिखता है तो वो तत्काल जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा का 112 नंबर है उस पर डायल कर सकते हो, उस पर मदद कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि पहले चरण में जिन 15 जिलों में लॉकडाउन किया गया है, चाहे वो लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ जैसे तमाम शहरों में जो ये 23 से 25 मार्च तक का लॉकडाउन हुआ है, इस बीच उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा और जो मूलभूत जरूरत है, जो एसेंशियल सर्विसेज है, वो लगातार इन जिलों में जारी रहेंगी। उन्हें न तो कोई चिकित्सा से जुड़ी कोई परेशानी होने दी जाएगी और न ही खाने पीने की ही कोई किल्लत होगी। इस दौरान सीएम ने जो कालाबाजारी करने वाले लोग जो है उन पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और साथ ही ये पूरा भरोसा दिया है और लोगों से भी ये अपील की है कि कोरोना वायरस का जो ये खतरा है ये काफी बड़ा है और यही कारण है कि इससे बचने के लिए लोगों से भी उन्होंने सहयोग की अपील की है। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अजीत जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जो कि अभी उस पीसी में मौजूद भी थे। अजीत, और क्या क्या सीएम योगी ने निर्देश दिए? देखिए राजू, बिल्कुल जिस तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर महामारी चल रही थी, 15 जिलों को उन्होंने बरेली से लेकर मुरादाबाद, आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद सबको बंद कर दिया और ये कहा है कि अब कोई परिवहन सेवा भी नहीं मिलेगी। रोडवेज और ट्रेनें पहले से निरस्त थी। सीएम की तरफ से कहा गया कि लोग अपने घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। 15 जिले पहले चरण में और दूसरे चरण में भी हम इसको बंद करेंगे। और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि 15 जिलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और इसीलिए हमने जिलों को बंद किया, लेकिन रोजमर्रा की चीजें लोगों को मिलेगी। अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो 112 जो उनकी इमरजेंसी सेवा है उसको कॉल करके वो अपनी सेवाएं ले सकता है और पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्ध। कोरोना को तभी हराया जा सकता है जब आप लॉकडाउन होंगे और सरकार ने इसलिए बड़ा कदम उठाया। हालांकि केंद्र सरकार ने भी 4 जिले यूपी के किए थे, अब सीएम ने 15 कर दिए और दूसरे चरण में फिर 15 जिलों को करने की तैयारी है। राजू, अजीत, जो ये लॉकडाउन किए गए 15 जिलों में, ये वही जिले हैं
जो कोरोना प्रभावित से जुड़े लोग हैं या तो उन्हें आइसोलेट किया गया है या पर वहां पर पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो ऐसे में इन 15 जिलों को लॉकडाउन करने की जो चुनौती होगी उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए? देखिए, बिल्कुल सरकार ने कमेटी गठित की और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। साथ में उसमें एसीएसओ यानी प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी रहेंगे, डीजीपी रहेंगे, एडीजी कानून व्यवस्था। वो पूरी कमेटी इस बात को तैयार करी जिस तरह उन्होंने मजदूरों को पैसा देने के लिए कमेटी गठित की थी कि कैसे इन 15 जिलों को, जहां पर लोग विदेश से आए थे, गाजियाबाद से 554 लोग थे जो विदेश से यात्रा करके आए थे, वाराणसी सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है, आगरा टूरिस्ट प्लेस है, उन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने पूरी तैयारी की। और आज फिर अभी रात 9:30 बजे एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी जिसमें और आगे की चीजें रिव्यू की जाएंगी। राजीव, तो जैसा कि आपने सुना कि जो आज लॉकडाउन के लिए जाने की घोषणा की गई है उसमें वाराणसी भी शामिल है, गोरखपुर भी शामिल है। राजीव, अजीत अभी 15 और जिलों का जिक्र कर रहे थे जो कि अगली बार उनका नंबर आ सकता है। कोई जानकारी है उन जिलों के बारे में, उनके नाम जो है, कोई चर्चा, कुछ नाम बाहर आए हों? देखिए यकीनन जो ये लॉकडाउन किया गया है ये पहले चरण के तहत किया गया है। दूसरे चरण के तहत किन किन जिलों को लॉकडाउन किया जा सकता है उसके लिए अभी से क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सीएम जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहले चरण में हमने ये कर दिया, दूसरे चरण में हमारे ये जिले आपके पास आएंगे। तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों को जो है सबसे पहले देंगे राजीव और अजीत। बाकी सहयोगियों से भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, कहीं मत जाइएगा।